Hello friends, welcome to Educational Explore. This is Poonam here. Today I am going to discuss about some important question of chemistry. Question is 1 mole represent a 6.023 into 10 raised to power minus 23 particle, B 6.023 into 10 raised to power 23 particle, C 6.023 into 10 raised to power minus 34 particle, D 6.023 into 10 raised to power 34 particles. Right answer is B 6.023 into 10 raised to power 23 particles. 1 mole होता है the amount of substance containing the same number of molecule, atom or ions or molecule as the number of atom present in 12 gram of carbon 12 isotopes. तो 1 mole of पार्टिकल्स बराबर होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के। एवोगैड्रो नंबर होता है हमारे पास 6.023 इंटू 10 raised to power 23, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ए के बराबर। तो 1 मोल किसके बराबर हुआ 6.023 इंटू 10 raised to power 23 पार्टिकल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। A. Gram molecular mass is equal to 1 mole molecular mass. B. Gram atomic mass is equal to 1 gram atomic mass. C. 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 gram. D. Molecular mass of oxygen is 32 AMU. तो इसका राइट आंसर है ए ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूलर मास। जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस 1 मोल रिप्रेजेंट ए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, B 6.023 into 10 raised to power 23 molecule of substance, C 22.4 liter at STP in gaseous substance, D all the above. Right answer is D all the above. जो molecular substance of 1 mole represent करता है ये सबके सब ऑप्शंस। अब 1 mole of molecules होता है हमारे पास 1 mole of molecules, ये बराबर होता है हमारे पास 6.022 इंटू 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स के भी। और ये बराबर होता है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर भी, मॉलिक्यूलर मास। और ये फर्दर इक्वल होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी के बराबर भी। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर है इसका डी ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज, कि H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। ए 98 AMU, बी 98 ग्राम, सी 49 ग्राम, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज बी 98 ग्राम। अब हम इसको ड्राइव करेंगे। H2SO4 इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 2 इंटू हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस सल्फर का मॉलिक्यूल है 1 और इसका एटॉमिक मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है हमारे पास 4 और इसका एटॉमिक मास है हमारे पास 16। तो 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98 ग्राम। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हुआ हमारे पास 98 ग्राम के बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.25 मोल एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू
A 6.023 into 10 raised to power 23 atom, B 6.023 into 10 raised to power minus 23 atom, C 1.506 into 10 raised to power 23 atom, D is 6.023 into 10 raised to power 23 atom. Right answer is option number 6, 1.506 into 10 raised to power 23 atom. अब 0.25 मोल एटम ऑफ कार्बन की किसके बराबर होगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0.25 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर होगे, हमसे ये पूछा है। अब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होता है हमारे पास 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स के बराबर। अब 0.25 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 के बराबर। अब ये आ जाएगा 25/100 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। अब ये यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1.506 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 20 इज मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू ए 60 ग्राम, बी 48 ग्राम, सी 24 ग्राम, डी 36 ग्राम। राइट आंसर इज ए 60 ग्राम। अब हमको पूछा है कि जो मास ऑफ 2.5 ग्राम मैग्नीशियम एटम का कितना होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जो 1 ग्राम मास ऑफ मैग्नीशियम का होता है हमारे पास 24 ग्राम, क्योंकि मैग्नीशियम का मास नंबर होता है 24। अब पूछा है कि 2.5 ग्राम मैग्नीशियम का मास कितना होगा, तो हम इसको करेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 के बराबर। ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 2 12, ये आ जाएगा हमारे पास 60 ग्राम। तो 2.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम किसके बराबर आ गया, हमारे पास 60 ग्राम के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ए 6.023 into 10 raised to power 23 atom of oxygen, B 6.023 into 10 raised to power minus 23 atom of oxygen, C is 6.023 into 10 raised to power 23 molecule of oxygen, D is 6.23 into 10 raised to power minus 23 molecule of oxygen atom। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर या कांस्टेंट के बराबर, जिसको डोनेट करते हैं Na से। तो ये हो गया हमारे पास 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। The volume occupied by 14 gram of nitrogen at NTP is A 22.4 liter, B 11.2 liter, C 44.8 liter, D 5.6 liter। Right answer is option number B 11.2 liter। कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, ये हमको बताना है। हम इसको अब सॉल्व करेंगे।
नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है हमारे पास 28 ग्राम। तो पूछा है कि 28 ग्राम हो गया हमारे पास 22.4 लीटर के बराबर। तो 1 ग्राम कितने बराबर होगा? 22.4 अपॉन 28 के बराबर। और हमारे को पूछा है कि तो 14 ग्राम में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ये आ जाएगा 22.4 अपॉन 28 × 14। ये 2 से चले गया, यहाँ आ गया 11.2 लीटर। तो आया आंसर इज 11.2 लीटर। तो 14 ग्राम में नाइट्रोजन है जो 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। Next question is 0.25 mole atom of carbon is equal to A 6.023 into 10 raised to power 23 atom, B 6.023 into 10 raised to power minus 23 atom, C 1.506 into 10 raised to power 23 atom, D is 6.023 into 10 raised to power 23 atom. Right answer is option number 6 1.506 into 10 raised to power 23 atom. अब 0.25 मोल एटम ऑफ कार्बन की किसके बराबर होगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0.25 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर होगे, हमसे ये पूछा है। अब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होता है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर। अब 0.25 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। अब ये आ जाएगा 25/100 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1.506 इंटू 10⁻23 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल number of molecule. This statement is given by A. Dalton, B. Law of constant composition, C. Avogadro hypothesis, D. Bergelium hypothesis. Right answer is C. Avogadro hypothesis. ये hypothesis Avogadro ने दी है और ये इन्होंने 1811 में दी थी। Next question is 1 AMU is equal to A 1/12 of mass of C12, B 1/12 of mass of oxygen 16, C 1 gram of H2, D 1.66 into 10 raised to power minus 23 kg. Right answer is A 1/12 of mass of C12. अब 1 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगा? तो एटॉमिक मास यूनिट होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटॉमिक mass of an element is the actual mass of one atom of the element, B the relative mass of an atom of the element, C the average relative mass of its atom as compared with an atom of carbon taken as 12, D much different from the mass number of the element. Right answer is C the average relative mass of its atom as compared with an atom of carbon taken as 12। ये होता है हमारे पास average atomic mass unit. Next question is question number 9. Avogadro number is the number of atom in gram of element, the number of milliliter which 1 mole of a gaseous substance occupied at NTP, C
Number of molecule present in the 1 gram molecular mass of a substance. D. All are correct. एवोगैड्रो नंबर होता है D. All are correct. ये आगे के ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर है डी की। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी इज ए 22.4 लीटर, बी 11.2 लीटर, सी 44.8 लीटर, डी 5.6 लीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 11.2 लीटर। कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, ये हमको बताना है। हम इसको अब सॉल्व करेंगे। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है हमारे पास 28 ग्राम। तो पूछा है कि 28 ग्राम हो गया हमारे पास 22.4 लीटर के बराबर। तो 1 ग्राम कितने बराबर होगा? 22.4 अपॉन 28 के बराबर। और हमारे को पूछा है कि तो 14 ग्राम में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ये आ जाएगा 22.4 अपॉन 28 इंटू 14। ये 2 से चले गया, यहाँ आ गया 11.2 लीटर। तो आया आंसर इज़ 11.2 लीटर। तो 14 ग्राम में नाइट्रोजन है जो 11.2 लीटर